दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके जिंदगी में करोड़ों रुपए की बरसात करवाने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपका हर बुरे और भले वक्त में साथ दें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, पर यह एक चीज हमेशा अपने शरीर से लगा कर रखना। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण चीज नहीं है। इस चीज के अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा है और यह माता लक्ष्मी को चुंबक की तरह आकर्षित करती है कि आपके जीवन में ना तो फिर कोई कष्ट रहेगा और ना ही किसी प्रकार की पैसे रुपए को लेकर परेशानी रहेगी। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे बातें बेहद ही गुप्त हैं और अत्यंत ही प्रभावशाली हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ना केवल आपको इस चीज के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसके प्रयोग के सही तरीके और विधि विधान को समझाएंगे, बल्कि हम आपको 5 ऐसे विशेष कार्यों को बताएंगे जो हैं तो बहुत ही सरल, लेकिन हर इंसान को अपने जीवन में इन कार्यों को रोज करना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग जीवन के जो मूलभूत कार्य हैं, जिनसे कि हमारे आसपास की ऊर्जाएं सकारात्मक होती हैं और ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है, उन मूलभूत कार्यों को करना ही भूल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तो समय ऐसा आ गया है कि लोग इन कार्यों को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, लेकिन आप इनके जीवन में यदि झांक कर देखें तो ऐसे ही लोग अत्यंत परेशान और विचलित दिखाई देते हैं। सब कुछ इनके पास होते हुए भी इन्हें चैन और सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जड़ों को खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा वैदिक धर्म, हिंदू सनातन धर्म हमारी जड़ है, तो हमें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़कर रहना ही पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति सदगति आएगी। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए प्राणवायु के समान है, क्योंकि हम लंबे समय से आपके जीवन पर नजर रखे हुए हैं। हमें आपके जीवन में चल रही हर एक गतिविधि, चाहे फिर वह किसी प्रकार की परेशानी हो, चाहे आपके जीवन में चल रहा किसी भी प्रकार का तूफान हो, सब कुछ हमें कहीं ना कहीं से आभास हो जाता है। इसे माई की कृपा कहें या फिर आपके कुंडली का, आपकी राशि का विशेष अध्ययन कहें, फिर भी हम आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तभी हम आपको बता रहे हैं कि आज का यह वीडियो आपको देखना बहुत अधिक आवश्यक है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी बात हम आपको कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को ज्ञान की तलाश है, उन्हीं लोगों के जीवन में अंधकार दूर होगा, प्रकाश आएगा और जीवन में खुशहाली आएगी। अब जो लोग मूर्खता की चादर ओढ़कर बैठे हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है। दोस्तों, हम ऐसे लोगों के बारे में कुछ बता नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। हम तो केवल उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो सचमुच में पीड़ित हैं, परेशान हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी ऐसी अद्भुत और गुप्त बातें बताएंगे जिनको अब तक आपने नहीं जाना है, क्योंकि यदि जान लिया होता तो जीवन आपका 100% बदल गया होता। याद रखें दोस्तों कि जीवन में सब कुछ ऊर्जाओं का खेल है। यदि आपने ऊर्जाओं के इस खेल को सही तरह से समझ लिया तो फिर आपके लिए जीवन खुद आनंद की बरसात बन जाएगा। स्वर्ग के समान यह जीवन आपके लिए खिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस ज्ञानवर्धक और महान वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी और बहुत ही जल्द आपको खुशखबरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको अपना नाम और अपना स्थान और अपने जीवन की विशेष परेशानी जो आप माँ से बताना चाहते हैं या उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे भी लिखकर कमेंट बॉक्स में अवश्य ही भेजें। हम शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करा देंगे और माई के दिव्य दरबार में आपके नाम से अर्जी भी लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, जन सेवा का यह बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें खुलकर भाग लीजिए और माई की कृपा के पात्र बन जाइए। हम आपको बता दें कि जैसे ही आप अपना नाम और स्थान लिखकर भेजेंगे, अगले ही दिन से आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश हो जाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल परिवार के सदस्य बन जाइए
इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबा दीजिए। इससे माई की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि परिवार के सदस्यों का ख्याल पहले रखा जाता है और यह माई का दिव्य परिवार है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अभी जो ग्रह स्थिति बनी है वह अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है। छोटी मोटी अड़चनें रुकावटें अवश्य हैं, लेकिन बड़ी कोई परेशानी दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि शनिदेव से जुड़ा हुआ यह पूरा वर्ष है और आपकी राशि पर शनिदेव की विशेष नजर रहती है, या यूं कहें कि विशेष कृपा भी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अब कृपा होना और नजर होना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इनके क्या फर्क हैं, ये हम आपको अभी थोड़ी देर में अच्छी तरह से समझाएंगे। इससे आप शनिदेव के दोषी नहीं बनेंगे, शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि यदि शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं तो आपके द्वारा किए गए हर एक कर्म का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब मानकर चलिए कि आपने सच्चे मन से अपनी दुकान खोली या आप अपने ऑफिस में गए और आपने खूब मेहनत के साथ काम किया, क्योंकि लोग अक्सर यही करते हैं, पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें इसका अच्छा खासा फल प्राप्त होगा। लेकिन निराशा तब हो जाती है कि जब मेहनत करने के बाद भी सही परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर लगता है कि गलती किसकी है, हमने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, हमने तो सच्चे दिल से मेहनत की, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। और यही निराशा इंसान को अंदर ही अंदर तड़पाती है, परेशान करती है। अब ऐसी बातें लोग किसी को बता भी नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा रहस्य केवल यही है कि आपको शनिदेव को प्रसन्न रखना है। अब यदि शनिदेव प्रसन्न नहीं हुए तो फिर दो बातें होंगी। पहला कि शनिदेव आपको परेशान खुद ही करने लगेंगे। शनिदेव एक क्रूर ग्रह हैं, उनकी क्रूरता बहुत अधिक है। जितना उनका प्रेम है उतना ही अधिक क्रूरता है, तो खुद शनिदेव ही आपको परेशान करने लगेंगे। दूसरा यह होगा कि यदि आपके आसपास किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, जो कि हमेशा घूमती ही है, कोई इसे रोक ही नहीं सकता है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा तुरंत आप पर हावी हो जाएगी, उसे मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर से शनिदेव का पहरा अब हट चुका है। अब यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया है तो आपके ऊपर हमेशा शनिदेव का पहरा रहेगा। इसे नजर होना कहते हैं। तो शनिदेव की नजर आपके ऊपर रहेगी, फिर आपके द्वारा किए गए हर एक कर्म का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव का यही काम है, वे यही करते हैं। आपके काम को देखेंगे, उसके परिणाम को देखेंगे और उसे तुरंत आपको दे देंगे, 1% भी उसे रोकेंगे नहीं। फिर चाहे कितना ही बड़ा भूत प्रेत व्याध या फिर नकारात्मक शक्ति आपके आसपास घूम रही हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब शनिदेव को कैसे प्रसन्न करना है, इसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको हम यह बता दें कि संपूर्ण ग्रह स्थिति अच्छी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। छोटी मोटी अड़चनें होने के बावजूद भी आपका जीवन अच्छा चलेगा। अब सबसे बड़ी समस्या आपके जीवन की जो है वह है पैसे की समस्या। जी हाँ दोस्तों, पैसे की 3 तरह की समस्याएं आपको घेर कर बैठी हैं, जिसमें पहली समस्या यह है कि आप जैसा सोचते हैं, यानी कि जैसा आप अनुमान लगाते हैं वैसा आपके पास पैसा नहीं आता। जैसे कि आपको उम्मीद है कहीं से 10,000 रुपए के आने की, आपने कोई माल बेचा या कहीं से फायदा होना है या कुछ भी, लेकिन आपको 10,000 की जगह 5,000 रुपये ही मिलेंगे या 3,000 रुपये ही मिलेंगे। अब इससे होता यह है कि आपकी उम्मीद के अनुसार जब आपको पैसा नहीं मिलता है तो आपको उस पैसे को सही तरीके से व्यवस्थित करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपने जिन चीज़ों की उम्मीद की थी वे काम तो आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। दूसरी समस्या आपकी यह है कि आपके हाथ में जो पैसा आता है वह सही जगह खर्च होने के बजाय उल्टी सीधी जगह खर्च हो जाता है, यानी कि फिजूल खर्चियां हो जाती हैं। कई बार ये फिजूल खर्चियां आपकी खुद की वजह से होती हैं, यानी खुद की गलत आदतों की वजह से, और कई बार ये फिजूल खर्चियां ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, जैसे कि बीमारी हो जाना, कोर्ट कचहरी केस हो जाना या फिर किसी अन्य प्रकार की फिजूल खर्ची हो जाना, जिससे कि आपका पैसा गलत जगह पर खर्च हो जाता है। अब आप सोच के बैठते हैं कि पैसा कहीं और व्यवस्थित लगाएंगे, किसी जगह पर खर्च करेंगे, लेकिन उसके बजाय कहीं और ही पैसा चला जाता है। यानी कि पैसे का जो प्रवाह है, फ्लो है, वह आपके मन के अनुसार नहीं हो रहा है।
अब तीसरी, जो कि कुछ जातकों की मूलभूत समस्या है कि जिस इंसान को पैसे दे दो वह वापस नहीं देता है, और हम यदि किसी से पैसे ले लेते हैं तो हम भी उसे सही समय पर वापस नहीं कर पाते हैं, यानी कि कर्जे की समस्या। खुद के ऊपर जो हमने कर्जा लिया हुआ है वह हम सही समय पर वापस नहीं कर पाते हैं, यह एक बड़ी समस्या है। तो इन 3 प्रकार की समस्याओं का समाधान केवल इस एक चीज के अंदर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब आपको ध्यान से समझना है हर एक बात को। दोस्तों, हम जो चीज आपको बताने जा रहे हैं यह माता लक्ष्मी को यानी रुपए पैसे को आपकी ओर ऐसे खींचेगी जैसे कि चुंबक लोहे को खींचती है। बस आपको करना यह होगा कि इस चीज के सही प्रयोग को समझना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस चीज के बारे में। इस चीज को या यूं कहें कि इस उपाय को कहते हैं अंग स्पर्शी उपाय। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही खास और पवित्र चीजों को अभिमंत्रित करने के बाद धारण कर लेते हैं, यानी इसे अपने शरीर से लगा कर रखना है। अब आपने देखा होगा कि कई बार जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत या कोई आदि व्याधि होती है, कोई नकारात्मक शक्ति होती है, तो उन लोगों को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके कोई ताबीज या फिर कोई जड़ी कपड़े में लपेट कर दे दी जाती है, जिसे वे लोग या तो अपने गले में धारण करते हैं या फिर अपनी बाह पर धारण करते हैं, बांध कर रखते हैं, अपने शरीर से लगा कर रखते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। अब होता यह है कि नकारात्मकता आपके आसपास और आपके स्वयं के अंदर यानी आपके चित्त में समाहित होती है। जैसे कि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और आपको मन ही मन इस बात का डर है कि आपका यह कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा, या फिर आपको कभी कभी तो यह पूरा विश्वास हो जाता है कि हम कर तो रहे हैं इस काम को लेकिन इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर आपके चित्त में नकारात्मकता का वास हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब नकारात्मकता चाहे बाहर हो या ना हो, आप अंदर से ही नेगेटिव चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जब आपको यह विश्वास था कि आपका यह कार्य बनेगा नहीं, तो फिर वह बनता ही नहीं है। तभी आपने देखा होगा कि कई बार लोग ऐसी बातें करते मिलते हैं कि हमें तो पहले ही पता था कि ये कार्य बनेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह है चित्त की नकारात्मकता, और चित्त की नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपको यह अंग स्पर्शी श्री उपाय करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब इस उपाय को कैसे करते हैं और इसमें कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रयोग करनी है और इनका विधि विधान क्या है, सारी बातें आपको हम अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो अब आप इस वीडियो को ध्यान से समझें। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या करना है, लाल रंग का एक कपड़ा लेना है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग का कपड़ा, क्योंकि माता लक्ष्मी को समर्पित लाल रंग का कपड़ा ही होता है। लाल रंग माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, लाल रंग का एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े में रखने के लिए आपको लौंग का एक जोड़ा, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर और एक इलायची, थोड़े से सूखे खड़े धनिया, खड़ा धनिया जो आता है सूखा, वह रखना है, एक कमलकट्टा और एक लक्ष्मी कौड़ी। बस इतनी सामग्री को आपको लेना है। अब आप याद रखें कि जो खड़ा धनिया आपने लिया है उसके ऊपर थोड़ी सी सूखी हुई हल्दी भी आपको छिड़क देनी है। यह सामग्री आपकी तैयार है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है यह भी आप ध्यान से समझिए। इस सामग्री का प्रयोग करने का सही दिन रहेगा शुक्रवार का दिन। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसकी तैयारी आपको गुरुवार के दिन से ही करनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों है दोस्तों कि मानकर चलिए कि आपने यह उपाय शुक्रवार के दिन कर लिया और माता लक्ष्मी आपके पास आ भी गई, तो अब आप समझिए कि माता लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। जी हाँ दोस्तों, अब माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आपके पास आएंगी तो आपको मति भ्रम होने लगेगा और आप उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे, सही जगह प्रयोग ना करके उस पैसे को यहाँ वहाँ खर्च करके उड़ा देंगे। और जैसे माता लक्ष्मी उड़कर आपके पास आई है वैसे ही उड़कर आपके पास से दूर चली जाएंगी। तो अब इसका सही तरीका क्या है? माता लक्ष्मी तो आपके पास आएंगी, रुपए पैसे तो आएंगे, लेकिन उन्हें आपको अपने पास बनाकर भी रखना है, यानी कि ऐसे आए कि वे आपके पास ही बनी रहें। तो इसके लिए आपको चाहिए माता लक्ष्मी के पति यानी कि नारायण की पूर्ण कृपा, भगवान श्री हरि विष्णु का आपको पूजन करना होगा, वो भी माता लक्ष्मी के साथ। और यह गुरुवार के दिन होगा। गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है।
तो अब इस दिन आपको कुछ नहीं, केवल इतना सा कार्य करना है कि सुबह के समय आप केले की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे और उस जल में थोड़ा सा आप हल्दी का पाउडर यानी कि थोड़ी पिसी हुई हल्दी मिला लेंगे और उस जल को आपको समर्पित करना है और थोड़ी देर वहां बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, कल हम जो माता लक्ष्मी का उपाय करने जा रहे हैं उससे माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करें, विराजमान हो, लेकिन उनके साथ साथ आप भी हमारे घर में प्रवेश करें और विराजमान हो, ऐसी हम कामना करते हैं। अब देखने में यह आपको लग रहा होगा कि इससे क्या हो जाएगा, यह तो छोटी सी क्रिया है, लेकिन दोस्तों इन सब क्रियाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। याद रखना दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी एक उपाय आप कर लेंगे उससे आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हर एक उपाय का अपना एक माहौल होता है, उसका पूरा एक वातावरण तैयार करना पड़ता है, तब उस उपाय के लाभ आपको प्राप्त होते हैं। ऐसे तो आधा अधूरा उपाय हर कोई कर लेता है और किसी को खास लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये सारे उपाय बेकार हैं, इनसे कुछ नहीं होता। अब ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन उपायों को करने का उन्हें सही तरीका नहीं पता है और जो उन्हें बता रहे हैं उन्हें भी शायद इसका सही ज्ञान नहीं है, तभी वे आधा अधूरा ज्ञान देकर आगे बढ़ जाते हैं और जातक उपाय करने के बाद भी परेशान होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपने समझ लिया कि आपको गुरुवार के दिन यह क्रिया करनी है और शाम के दिन, गुरुवार के दिन ही आपको उसी केले की जड़ के पास गाय के घी से बना हुआ एक दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए और जब आप दीपक जलाएंगे तो उसमें भी भगवान श्री हरि विष्णु से ऐसी कामना करेंगे कि हे प्रभु, कल हम जो माता लक्ष्मी का उपाय करने वाले हैं उस उपाय के बाद ना केवल माता लक्ष्मी बल्कि आप भी हमारे जीवन में, हमारे घर में प्रवेश करें। हम आपका स्वागत करते हैं और आप हमारे जीवन में, हमारे घर में हमेशा के लिए निवास करें। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करें। और हम आपको एक छोटी सी बात और बता दें कि आपको अपने घर की छत पर उत्तरी दिशा में आंवले का एक छोटा सा पौधा अवश्य लगाना ही चाहिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आंवले का पौधा असल में भगवान श्री हरि विष्णु का शुद्ध स्वरूप माना जाता है और जिस घर में भगवान श्री हरि विष्णु होंगे वहाँ माता लक्ष्मी क्यों नहीं होंगी? सोचने की बात है। जब पति परमेश्वर हैं आपके घर में तो पत्नी जी कितनी देर तक बाहर रहेंगी? आज नहीं तो कल पति परमेश्वर के पास आ ही जाएंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसने लगेगी। तो ये तो हो गई सामान्य सी जानकारी, इसे आप जरूर उपयोग में लाएं। अब बात करते हैं शुक्रवार के दिन के उपाय की। जी हाँ दोस्तों, तो जो सामग्री हमने आपको बताई है उस सामग्री को आपको शाम के समय प्रयोग करना है, यानी कि रात को 9 बजे के आसपास। अब आपको क्या करना है कि एक चौकी सजानी है। जी हाँ दोस्तों, जिसे आसन कहते हैं, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा रखना है और उस लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको माता लक्ष्मी की फोटो रखनी है। याद रखें कि माता लक्ष्मी की फोटो 2 प्रकार की बाजार में दिखाई देती हैं। एक फोटो जिसमें कि माता लक्ष्मी के साथ सरस्वती जी और गणेश जी दोनों रहते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसी फोटोएं जिनमें कि गणपति और सरस्वती जी होते हैं, उन फोटोओं में अक्सर माता लक्ष्मी खड़ी अवस्था में दिखाई देती हैं। अब खड़ी अवस्था में यदि आप फोटो लाएंगे और उसका पूजन करेंगे तो लक्ष्मी जिस रफ्तार से आपके घर में आएंगी उसी रफ्तार से चली जाएंगी, यानी कि माता लक्ष्मी ठहरेंगी नहीं, बैठेंगी नहीं, विराजमान नहीं होंगी, चलायमान होंगी। इसीलिए माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसी फोटो लानी है जिसमें कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी विराजमान हो। आपने कभी देखा होगा कि जिस तस्वीर में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विराजमान हैं, यानी कि अपनी सैया पर सो रहे हैं या यूं कहें कि योग निद्रा में लीन हैं, उस समय माता लक्ष्मी कितनी शांत दिखाई देती हैं। बिल्कुल नहीं लगता कि ये इतनी चंचला होंगी। चुपचाप शांति से अपने पति के पास बैठी होती हैं और उनके चरण दबा रही होती हैं, पैर दबा रही होती हैं। यह वही अवस्था है जिसमें कि माता लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थापित होती हैं। तो आपको बस इसी रूप का, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करना है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और लगातार पूजा करने के बाद, उपाय करने के बाद भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर शिकायतें करते हैं कि पता नहीं क्या है, सब पूजा पाठ बेकार है, उपाय बेकार हैं, कुछ भी काम नहीं करता है। तो सही तरीके और विधि विधान तो पहले समझ लो, तब चीज़ें आपके जीवन में काम करना शुरू करेंगी।
तो अब यहाँ पर आपने समझा कि आपको एक ऐसी फोटो रखनी है जिसमें कि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ हैं। अब चाहे वो बैठी हों या फिर किसी भी अवस्था में, चाहे प्रभु लेटे हैं, निद्रा में हैं, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, किसी भी अवस्था में आप ले लें, बस साथ में होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जब आपके घर में आएंगी तो हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगी, स्थापित हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें माता लक्ष्मी के चरणों में और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख देनी है। वह कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े के ऊपर आपको ये चीज़ें रख देनी है। अब दीपक जलाना है, जल अर्पित करना है, लाल रंग के पुष्प अर्पित करने हैं और लाल रंग का प्रसाद अर्पित करना है। इतना करने के बाद आपको कमलगट्टे की माला से एक मंत्र हम बता रहे हैं, उस मंत्र का जाप करना है। यह माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र को अभिमंत्रित करने की यानी जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह स्वयं जागृत मंत्र है। इस मंत्र का जब आप एक माला जाप करेंगे तो वह जो सामग्री आपने रखी है वह सामग्री अभिमंत्रित हो जाएगी और उसके अंदर प्राण आ जाएंगे। इसी को कहते हैं प्राण प्रतिष्ठित होना, यानी कि प्राण की स्थापना हो जाना चीज़ों के अंदर। फिर वे चीज़ें जागृत हो जाती हैं और बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करती हैं जैसे कि कोई जीवित इंसान करता होगा। जैसे आपने देखा होगा कि श्री राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैसी निर्जीव सी दिखाई देती थी, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो कैसे सजीव हो गई। ऐसा लगता है जैसे कि अभी हमारे राम लला बोल पड़ेंगे। बस वही हो जाएगा इन चीज़ों के साथ भी, इनमें भी प्राण आ जाएंगे। तो आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, इस मंत्र को आप ध्यान से देखें। यह मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। इसे समझ लें और बिना किसी गलती के इसका उच्चारण करें। जी हाँ दोस्तों, तो मंत्र को ध्यान से सुने। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूर्ये चिंताएं दूरये स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, मंत्र आपको थोड़ा सा विचित्र लग रहा होगा, लेकिन यह स्वयं जागृत मंत्र है, बड़ा ही शक्तिशाली है। इस मंत्र के बारे में लोग कभी किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि जिनको बता दिया जाता है उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अब एक बार फिर से इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी मम ग्रहे धनपूर्ये चिंताए दूरिये स्वाहा। बस इस मंत्र को आपको एक माला जाप करनी है। इस मंत्र में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करते हैं और माता लक्ष्मी को आपकी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये शब्द कुछ इस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो कुछ इस प्रकार की ऊर्जा इनसे उत्सर्जित होती है जो कि आपके जीवन के हर संकट को दूर करती है। जी हाँ दोस्तों, मानकर चलिए कि यह एक ऐसी दवा है जो आपके जीवन में बसे हुए हर एक कीटाणु और बैक्टीरिया को मार देती है। अब आपको इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद में, माता की पूजा समाप्त करने के बाद में, उस सामग्री को एक पोटली के रूप में लपेट लेना है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग के धागे से उस पोटली को लपेट लेना है। कोई गांठ नहीं लगाना है, क्योंकि गांठ लगाना हमारे हिंदू धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। गांठ नहीं लगानी है, बस आपको उसे लपेट लेना है और उसके बाद उसे वहीं पर रखा छोड़ देना है। आसन को वहीं रखा छोड़ देना है। सब कुछ ज्यों का त्यों रात भर रखा रहेगा। उसके बाद दूसरे दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद उस चीज़ को यानी उस पोटली को अपने पास रख लेना है। अब याद रखिए कि इसे अपने पैंट की पॉकेट में नहीं रखना है, यानी कमर से निचले भाग पर किसी कपड़े पर नहीं रखना है। इसे आप अपनी शर्ट की जेब में रख सकते हैं या फिर एक छोटी सी माला बनाकर गले में धारण कर सकते हैं या अपनी भुजा पर, बाजू पर, यानी कैसे भी करके इसे रखिए, बस यह आपके शरीर से चिपका रहे। फिर आप देखिए इसका प्रभाव कितना ज़्यादा होता है। जैसे ही आप इसे धारण करेंगे तो आपके जीवन में दो घटनाएं घटेंगी। पहली कि जो आपके विरोधी हैं वे या तो आपसे प्रेम से बात करने लगेंगे, आपके समर्थन में आ जाएंगे, या फिर आपकी नज़रों से दूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने भी खड़े नहीं हो पाएंगे। और दूसरी कि जहाँ भी रुपए पैसे को लेकर आपकी बात खराब हो रही थी, यानी पैसा आ नहीं रहा था या आप दे नहीं पा रहे थे, वो सारी बातें धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगी। गजब की सकारात्मकता आपकी ओर आकर्षित होगी और एक बार यह आपके जीवन में आएगी तो फिर दोबारा कभी जाएगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे लोग पैसे लेकर बताते हैं, लेकिन हमने जन कल्याण में आपके लिए बता दिया है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि हम ज्ञान को पूरा देते हैं, भाग भाग कर आधा अधूरा ज्ञान नहीं देते हैं। इस वजह से वीडियो की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। तो उम्मीद है कि आप हमारी सारी बातें समझ रहे होंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माँ लक्ष्मी और माँ भद्रकाली की सम्मिलित कृपा आपको प्राप्त अवश्य होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।